नाम क्या दिया है इसने, कौन सी साइड टच कर रही थी, बीसी, तो ये बी होगा, ये सी होगा। और ए बी को प्रोड्यूस किया, उसने क्यू पे टच किया सर्कल को, और इसने टच किया पी पे, आर पे, और ये टच हुआ है। ये डायग्राम ऐसा ही है। अब क्वेश्चन ने बहुत सहनशीलता से बोला है आपसे कि ये प्रूव कर दो कि ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। करें चालू, करो चालू। भाई देखो, जब भी कभी प्रूफ का क्वेश्चन आता है ना, मैं तुम्हें ट्रिगो के लिए, ट्राइंगल्स के लिए और सर्कल के लिए, इन तीनों आसान चैप्टरों के लिए एक हिंट दे रहा हूं। जब भी कभी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है और तुमने पहली बार देखा, बोर्ड में एकदम धप्पा हो गया, आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये देखना है कि जहां पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डाटा है ना, वहां से शुरू करने का ट्राई करना, अगर तुमने पहले वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ। मतलब इस तरफ ए क्यू है, उस तरफ हाफ ट्राइंगल का पेरीमीटर है, तो ए क्यू तो एक ही चीज है, पेरीमीटर में तो 2-3 चीजें आएंगी, तो हर बार जहां पर एक्सटेंडेड चीजें होती हैं वहां से शुरू करना चाहिए, अगर आपने पहले वो क्वेश्चन नहीं किया। स्टेप मार्किंग, आंसर तक पहुंचना, दोनों आसान हो जाते हैं। तो अब मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूंगा, ठीक है। यहां मैं राइट हैंड साइड भी नहीं, मैं तो सिर्फ पेरीमीटर से शुरू करता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आप मुझे ओपन करना बताओ कैसे ओपन होता है। ए बी प्लस ए सी, सही है। अब एक और चीज, अब मैं छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं। आप इस डायग्राम को देख के देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, 3। ए पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही हैं जिनका नाम है ए क्यू और ए आर। बी पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही हैं बीपी और बी क्यू, और सी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट बन रही हैं सीपी और। तो फर्ज तो हमारा ये बनता है, जो हमें आता है पहले लिख दे। हमने प्रूफ करने से पहले लिख दिया ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। दूसरा बीपी इज इक्वल टू, और तीसरा सी, और तीनों का रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर। यहां देखो, ए बी बी सी और ए सी, सुन लें, ए बी बी सी और ए सी, यही है। अब बताओ, ए बी बी सी और ए सी में से कौन सी साइड को मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। मुझे साफ दिख रहा है कि जो बीसी है ये बीपी प्लस, तो ब्रेक कर दो भाई, ए बी प्लस बीपी प्लस इक्वल टू नहीं, प्लस एसी। हमने बीसी को लिख दिया बीपी प्लस पीसी, सही है। अच्छा, अब अगले स्टेप में आराम से हमने जो पहले लिखा था यहां पे, उसके अकॉर्डिंग बीपी किसके बराबर था, तो क्या बीपी की वैल्यू पुट कर दूं बीक्यू, अरे बोलो, प्लस पीसी किसके बराबर था, तो मैंने पीसी की वैल्यू पुट कर दी। मैंने बीसी साइड को 2 हिस्सों में तोड़ा और दोनों की वैल्यू पुट कर दी, बीपी बीक्यू के इक्वल है और पीसी सीआर के इक्वल है। अब ए बी प्लस बी क्यू कुछ बन रहा है क्या, ए बी प्लस बी क्यू बन रहा है ए क्यू, प्लस ए सी प्लस सी आर, ये बन रहा है ए आर। अब ए क्यू और ए आर भी तो आपस में, तो क्या मैं ए आर को ए क्यू लिख सकता हूं, तो ए क्यू प्लस कितना आ गया, और इस तरफ क्या चल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब बस आपको क्या करना है, 2 को, तो आपका प्रूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है।